ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गुधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किए। उन्होंने पूछा कि भगवान निर्गुण हैं, सगुण रूप धारण क्यों करता है, एवं श्री रामचंद्र जी के सगुण रूप की सभी लीलाओं के बारे में माता पार्वती जी ने प्रश्न किए। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। पहले श्री शिव जी ने उनके कुतर्कों को मिटाया। उसके बाद शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम ध्यान दे करके भगवान की कथा सुनना, ताकि आपको अब किसी भी प्रकार का भ्रम ना पैदा हो। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधव अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरोनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरोनी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शिव जी ने पहला कारण शरीर धारण करने का बतलाया था कि भक्तों के प्रेम के बस में होकर के भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए शरीर धारण करते हैं। यहाँ दूसरी बात श्री शिव जी कह रहे हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, दैत्य बढ़ जाते हैं, अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं और वे अनेक प्रकार की अनीति के कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण ब्राह्मण, गौएं, पृथ्वी, देवता आदि त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब तब भगवान कोई ना कोई शरीर धारण करते हैं और सभी की पीड़ाओं को दूर करते हैं। एक कारण शिव जी ने यह बताया। एक दूसरा कारण कहते हैं कि दैत्यों का भगवान शिव श्री रामचंद्र जी वध करके देवताओं की स्थापना करते हैं और भक्त लोग उन्हीं की लीलाओं का गुणगान करके भवसागर से पार होते हैं। जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, सावधान सुनु
सुमति भवानी। भगवान शिव जी ने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका, श्री रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन मैं आपको एक या दो कारण समझा करके बतला रहा हूं, आप सावधान होकर सुनिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। श्री हरि के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। इन्हें सारा संसार जानता है। एक बार सनकादि ऋषि भगवान हरि से मिलने के लिए आए, इन द्वारपालों ने उनको मिलने नहीं दिया। जब भक्त को कोई भगवान से मिलने नहीं देता है, तब तब कोई न कोई अप्रिय घटना घटती है। सनकादि ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक जाकर के राक्षस योनि में जन्म लोगे। तब उन्होंने उस श्राप को अंगीकार किया और वही जय और विजय का पहला जन्म राक्षस के रूप में किसका होता है कि कनिष्क कश्यप अरु हाटक लोचन, जगत विदितेश्वर पति मदमोचन। कनक कश्यप, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, इनके रूप में उन दोनों ने अवतार लिया, इनका जन्म हुआ। जे इंद्र के भी मद को चूर करने वाले थे, बड़े बलवान थे। विजयी समारोह वीर विख्याता, धरि बराहे बपु एक निपाता। युद्ध में जे बड़े बलवान थे, भगवान ने वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। फिर नरसिंह भगवान का अवतार लेकर के और हिरण्याकश्यप का वध किया। यही दोनों अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। इनकी मुक्ति नहीं हुई, जबकि भगवान के हाथों से इनका वध हुआ। उसका कारण ये था कि इन्हें ब्राह्मणों का श्राप था, उस श्राप को पूरा करना था। क्योंकि श्राप जो है झूठ नहीं होता है, वो सत्य होता है। एक बारो तिनके हित लागी, धरियो शरीर भगत अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, एक बार भगवान ने, निर्गुण ब्रह्म ने रावण और कुंभकर्ण के लिए शरीर धारण किया। एक बार हिरण्याक्ष के लिए, एक बार हिरण्याकश्यप के लिए, अब यहाँ एक बार रावण और कुंभकर्ण के लिए। एक कल्पो यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक बार इस प्रकार से उन्होंने जन्म लिया एक कल्प में। ये एक कल्प की बात है। अनेक प्रकार के पवित्र चरित्र इस संसार में उन्होंने किए। यहाँ अपनी 5वें एक बार की कथा शुरू हुई है। 4 एक बार शब्द पूर्व में निकल चुके हैं, ये 5वां है। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुराग। अब एक दूसरे कल्प की बात श्री शिव जी कहते हैं कि एक कल्पोश्वर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सवहारे।
एक कल्प में जालंधर हुआ। उससे सारे देवता लोग हार करके दुखी हो। जालंधर ने देवताओं को परेशान कर दिया। श्री शिव जी ने भी जालंधर से युद्ध किया, लेकिन वो मारे ही नहीं मर रहा था। इसलिए भगवान ने उसको मारने के लिए एक कल्प में फिर अवतार लिया। जालंधर की जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी, जिसके पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर को कोई मार नहीं सकता था। भगवान ने जालंधर की पत्नी को छल करके उसका सतीत्व नष्ट किया। इसके बाद जालंधर को मार दिया। जब जालंधर की पत्नी को ये ज्ञात हुआ कि श्री हरि ने मेरे साथ छल किया है, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। एक बार उस श्राप के कारण भगवान को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। तो एक कल्प में अवतार ग्रहण करने का एक कारण, एक जन्म कर कारण ये हा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। शिव जी कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी ने श्री हरि को श्राप दे दिया, जिसके कारण श्री हरि ने मनुष्य का शरीर धारण किया उस श्राप के कारण। तो जब नारद जी के श्राप की बात सुनी तो माता पार्वती जी बोली कि नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, तपस्वी हैं, फिर उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया, इसका कारण क्या है? कारण कवनो श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध हो रमापति कीन्हा। कहती हैं क्या कारण है, श्री हरि का क्या अपराध था? कह रही कि इस कथा को मुझे विस्तार से समझाइए, विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री शिव जी कि बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस ते ही क्षण होई। भगवान शिव जी कहते हैं कि इस संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख। भगवान जब जैसा चाहते हैं वैसा होता है। आप कह रहे भगवान शिव कि तुम सावधान होकर के यह कथा सुनो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। हिमालय पर्वत में एक कंदरा थी, वह अत्यधिक पवित्र थी। उसके पास में गंगा जी बह रही थी। वहाँ पर एक बड़ा आश्रम सुंदर बना हुआ था। श्री नारद जी घूमते घूमते वहाँ गए और उनको वो स्थान बड़ा सुंदर लगा, सुहावना लगा। तो जो नारद जी को दक्ष जी का श्राप था कि आप एक जगह ठहर नहीं सकते हैं, कुछ क्षण के लिए वह श्राप भी ठहर गया। अतः पवित्र आश्रम देखकर नारद जी को भगवान का ध्यान आ गया और नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी समाधि में थे, तप कर रहे थे। वहाँ इंद्र को अपने मन में लगा कि हो ना हो नारद जी मेरे पद को प्राप्त करना चाहते, स्वर्गाधिपति बनना चाहते हैं। अतः इंद्र ने कामदेव को नारद जी का तप भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने सहायकों के साथ
काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद भी नारद जी का तप भंग नहीं हुआ। तब जो है कामदेव को भय उत्पन्न हो गया। जब कामदेव को भय उत्पन्न हो जाता है तब वह अपनी मृत्यु के डर के कारण श्री नारद जी के पैरों पर गिर पड़ता है। नारद जी को वहाँ क्रोध भी नहीं होता है और उसका सुंदर वचनों के साथ समाधान करके कामदेव का जाने के लिए कहते हैं। कामदेव वापस चले जाते हैं और यहाँ से नारद जी के हृदय में अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। इसके आगे की कथा हम और आप कल कहेंगे और सुनेंगे। इसी के साथ सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।